जय हिंद दोस्तों, नेचर एकेडमी के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें से आपके सामने 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक के 4 विकल्प दिए होंगे और आपको आंसर देने के लिए कुल 10 सेकंड लगेगा, क्योंकि मैं आपके सामने प्रश्न को पढ़कर सुनाऊंगा। तो आपको देखना है। जैसे कि पहला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। दोस्तों, पहला विकल्प है सतीश महाना, दूसरा विकल्प है केशव प्रसाद मौर्य, तीसरा विकल्प है रमापति शास्त्री और चौथा विकल्प होगा हृदय नारायण दीक्षित। तो इसको देखना है। 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो इसका आंसर हमारे सामने होगा रमापति शास्त्री। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए निम्नलिखित में से कौन स्पीकर बनाए गए हैं। दोस्तों, पहले में प्रोटेम स्पीकर पूछा गया है और इसमें स्पीकर पूछा गया है। तो विकल्प भी वही है हमारे सामने। पहला सतीश महाना, दूसरा केशव प्रसाद मौर्य और तीसरा रमापति शास्त्री और चौथा हृदय नारायण दीक्षित। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों होगा हमारे सामने सतीश महाना। तीसरा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,40,928 वर्ग किलोमीटर है, अतः इस आधार पर यह चौथा राज्य है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, जिसे 1989 में दर्जा मिला था। दोस्तों, तो इसको देखते हैं हम लोग कौन सा कथन सही है। दोनों सही है। तो केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, ना तो एक सही और ना दूसरा सही। तो इसको विकल्प को देखते हैं हम लोग कौन आंसर सही है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा केवल 2 सही, क्योंकि पहले का हमारे सामने जो दिया हुआ है क्षेत्रफल गलत दिया हुआ है। तो ऐसे ही चौथे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि चौथा प्रश्न कह रहा है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस शहर में औद्योगिक तकनीकी शोध संस्थान स्थित है। तो इसको देखते हैं। पहला विकल्प है हमारे सामने कानपुर, दूसरा विकल्प है ग्रेटर नोएडा और तीसरा विकल्प है आगरा और चौथा विकल्प है लखनऊ। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा लखनऊ। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न दोस्तों। तो पांचवा प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। IVRI कहा जाता है दोस्तों। तो ये देखते हैं। पहला विकल्प है मथुरा, दूसरा विकल्प है वाराणसी और तीसरा है बरेली और चौथा विकल्प है अमरोहा। तो इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बरेली, इज्जत नगर में दोस्तों ये संस्थान स्थित है। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट स्थित है। दोस्तों, अभी हाल ही का डेटा पूछ रहा है ये कि 20 अप्रैल 2022 तक पूछ रहा है। तो पहला विकल्प है ए 8, B 10, C 12 और D 11। तो इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कुल 10 रामसर साइट अपने उत्तर प्रदेश में अभी स्थित है। तो अगला 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की रामसर साइट की अवस्थिति का सही मिलान करना है। एक तरफ आपको रामसर साइट दे रखी है, दूसरी तरफ उसकी लोकेशन अर्थात अवस्थिति दे रखी है। पहला विकल्प है वखीरा, इसके सामने है संत रविदास नगर। दूसरा विकल्प है हैदरपुर, इसके सामने बिजनौर। तीसरा विकल्प कीथम झील, इसके सामने है कन्नौज। चौथा विकल्प है सरसई नावर, इसके सामने है मैनपुरी। दोस्तों, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा हैदरपुर बिजनौर। ये सही है, बाकी सब गलत है दोस्तों। ऐसे ही 8वां प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि
उत्तर प्रदेश में नदियों किनारे बसे निम्नलिखित नगरों का सही मिलान नहीं है। दोस्तों इसमें नहीं शब्द को आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि बाकी सब सही होंगे, एक कथन हमारे सामने जो मिलान होगा वो गलत होगा। दोस्तों तो पहला विकल्प है हमारे सामने जौनपुर गोमती, बी गोरखपुर राप्ती, सी कौशाम्बी यमुना और डी बटेश्वर रामगंगा। तो इसका आंसर दोस्तों होगा बटेश्वर रामगंगा, क्योंकि ये यमुना नदी किनारे स्थित है। तो हम लोग देखते हैं नवा प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किए गए थे? जो कांग्रेस अधिवेशन पूछे जाते हैं उनमें से कौन से कितने हुए हैं टोटल जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं? तो पहला विकल्प है 8, दूसरा है 6 और तीसरा है सी है 10 और डी है 9। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों 9। ऐसे ही 10वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत जौनपुर में स्थित नहीं है? पहला विकल्प है हमारे सामने अटाला मस्जिद, दूसरा विकल्प झंझरी मस्जिद, तीसरा विकल्प लाल दरवाजा मस्जिद और चौथा विकल्प है डी इस्लाम खां का मकबरा। दोस्तों तो इसको देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे सामने इस्लाम खां का मकबरा। बाकी सारे जो हैं जौनपुर में स्थित हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। ऐसे ही प्रश्न को हम लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का ये जो है लेखपाल हो या फिर उत्तर प्रदेश की कोई भी एग्जाम हो, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही लगभग लेखपाल के लिए और अन्य विषयों के अन्य एग्जाम के लिए अलग अलग विषय के प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें इसको।